बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गए, अब बड़ी बड़ी सड़कें बनाना शुरू कर दी और सारा जो बोझ है वो जोशी मठ पे पड़ना शुरू हो गया। इसने टाइल को सेंटर से ही अलग कर दिया। ये सीढ़ियों पे भी मैं देख रहा हूँ, सीढ़ियाँ भी यहाँ निकल गई। ये तो बिल्कुल ही जर्जर, कभी भी गिर सकता है। ये निकल के अलग हो गया। ये छत वाला एकदम से अलग हो गया, एक हाथ का डिस्टेंस। ये देखिए इतनी डेवलपमेंट हो गई है, उसका ही ये सारा विनाश का कारण बन रहा है। जोशीमठ में एक प्रमुख स्थान है ज्योति मठ, और ज्योतिर्मठ अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कि शंकराचार्य हैं, उनका आश्रम है। और इस आश्रम में भी इस दरारों का बड़ा असर पड़ा है। आप ये देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे बाईं तरफ ये ज्योतिर्मठ आश्रम है, और इस आश्रम की दीवारों पर बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। ये सड़क है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ आप देखिए कि ये दरारें यहाँ से पड़नी शुरू होती हैं, और ये जो दरार है इधर नाली के पास से गुजरता हुआ इन दीवारों से होता हुआ सीढ़ियों की तरफ से ऊपर जाता है। और अगर दूसरी तरफ दिखाऊँ आपको, तो दूसरी तरफ भी आप देखिए कि ये जो कुछ इस यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसके ठीक बगल में ये दीवार में एक बड़ा क्रैक दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मंदिर के ये आश्रम के जो व्यवस्थापक हैं महाराज जी, आपसे बात करेंगे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? विष्णु प्रियानंद। विष्णु महाराज जी, आप ये बताएं ये कब से क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं? ये क्रैक्स ये वाला क्रैक्स है, ये तो 2-3 दिन में ही आया है और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। क्रैक्स था, लेकिन जब यहाँ रैनी आपदा आई थी, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है ऋषि गंगा डोली प्रोजेक्ट, तो तब ये हल्का यहाँ पे क्रैक्स आए थे, लेकिन अब ये 7-8 दिन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। हाँ, तो ये जो आप क्रैक्स देख रहे हैं ये 2-3 दिन का ही ये नया क्रैक्स है। ये जो आश्रम के दीवारों ये इसी का सारा असर हो रहा है। ये एकदम से ये नीचे बैठ रहा है और लग रहा है कि जैसे पूरा मठ जो है वो खिसक रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा है। अगर मेरे साथ आप आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा क्रैक्स आ गया है, और ये पिलर है हमारे मेन गेट का, इसमें भी कितना बड़ा गैप आ गया है। ये बिल्कुल पहले लगा हुआ था। हाँ, ये बिल्कुल एकदम से सटा हुआ था, अब ये 2-3 दिन से एकदम से ये अलग हो गया। लगभग 1 इंच का गैप इसमें आ चुका है, 1.5 इंच का। अंदर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पिलर है इसका कितना गैप आ गया। हाँ, एकदम से गैप आ गया। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये भी देखो कितना छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। पूरे का पूरा जो है ये पिलर यहाँ से हट गया है, ये देखो ये बिल्कुल सटा हुआ। हाँ, ये सटा हुआ था। ये देखो ना फ्रेश आ रहा है। अब हमने नया पेंट किया, अगर पेंट किया तो इसमें भी लगा होता, लेकिन ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। टाइल्स वगैरह भी नीचे टूटी। हाँ, देखो इतना हैवी है कि इसने टाइल को सेंटर से ही अलग कर दिया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो कितने क्रैक्स हैं, और ये भी सारे नए क्रैक्स आ गए, यहाँ से दिख जाता है ये सारे नए क्रैक्स आ गए। यहाँ दीवार पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी नए क्रैक्स, और सब ये देखो ये पिलर है। पिलर अगर आप देखेंगे तो अंदर तक ये देखिए ये पूरा पिलर ही इसने हिला दिया। इसमें तो ट्रांसपेरेंट हो गया, यहाँ से वहाँ दिखना शुरू हो गया। ऊपर की स्थिति देखें आप कैसी है, यहाँ देखिए कितना गैप है। ये सब देख के ऐसा लग रहा है पुराना है, लेकिन ये बिल्कुल नया है। ये देखिए महाराज, ये देखिए ये कैसे पुराना, ये तो ये नया दिख रहा है। ये पास से अगर आप देखें ये देखो टाइल्स, इसमें तो धूल भी नहीं लगी हुई। अगर पुराना होता तो इसमें धूल लगती, धूल कहीं लगी हुई नहीं है। इससे भी अगर आप अंदर की स्थिति मेरे साथ हो रहेंगे तो वो देखिए, और इससे भी वो ज़्यादा ही डर लग रहा है और एकदम से चिंता का विषय बना हुआ है। ये देखिए साफ न्यू क्रैक्स, ये देखिए ये वाले, ये कैसे न्यू क्रैक्स आ रहे हैं। इससे आगे आप देखेंगे तो ये वाले क्रैक्स आ रहे हैं। फिर ये देखो ये ताज़ा सीमेंट उखड़ा हुआ। अच्छा, ये यहाँ पे चबूतरे, हाँ ये देखो पूरा छोड़ गया। ये सीढ़ियों पे भी मैं देख रहा हूँ, सीढ़ियाँ भी यहाँ निकल गई है ना। और ये देखो अगर आप इधर से गौर से देखेंगे तो ये देखो बैठ गया, ये तो है ना अभी का, वहाँ कोई धूल नहीं लगी हुई। ये भी देखो कैसे बाइट दिख रहा है, एकदम से छूटा हुआ है। और अगर आप थोड़ा अंदर आएंगे मेरे साथ, ये कितना हो गया। अब यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए, ये तो बिल्कुल ही जर्जर, कभी भी गिर सकता है। ये देखिए कितना छोड़ गया। ये जो छत वाला हिस्सा है ये तो कभी भी गिर सकता है ना। अगर आप यहाँ आएंगे तो ये देखिए, और यहाँ देखिए ये कितना गैप, इसमें पानी जाएगा तो आप सोच सकते हैं। ये तो पत्थर निकल ही गया एक तरह से। देखो कितना गैप, इसको हटा के देखो कितना गैप आ गया। ये जी बिल्कुल नीचे है ना एकदम से नहीं। तो ये दरार काफी गहरी है, 1 फीट से ज्यादा तो हमें दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ से ऊपर ये छत वाला ये एकदम से अलग हो गया। ये सारा चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ महाराज जी इतने साल से आप रह रहे हैं, वजह क्या लग रही है, क्या वजह होगी? देखिए ये पूरा जो शहर है, ज्योतिर्मठ जो शहर है, जोशीमठ जिसे हम कहते हैं, ये पूज्यपाद आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली रही है। तो ये पूरे का पूरा शहर जो है, ये भूवैज्ञानिकों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, ये ग्लेशियर पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो इतनी
डेवलपमेंट हो गई है, उसका ही ये सारा विनाश का कारण बन रहा है। बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गए, अब बड़ी बड़ी सड़कें बनाना शुरू कर दी और सारा जो बोझ है वो जोशीमठ पे पड़ना शुरू हो गया। हम पहले आपको बताए थे कि जब जो ऋषि गंगा धौली गंगा पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो जब वो ग्लेशियर फटा था तो उसमें उस समय तो इसे बहुत ज़्यादा झटका लगा था, तो तब हल्की दरारें आना शुरू हुई थी। लेकिन अब तो एक ही दम ये 15 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ स्थिति गंभीर हो गई है। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। डर लगता है रात में? डर क्यों, क्या रहना, अब यहीं रहना है। अब तो भगवान बद्री विशाल का ही, उसी के नाम से, उसी के आश्रय से हम यहाँ हैं। सोने जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि यार अभी 2 दरार दिख रही है, सुबह उठे तो हो सकता है 4 दिख जाए, पता नहीं। चिंता का विषय से सबसे पहले तो हम उठ के यही देखते हैं कि और कहाँ क्रैक्स आए हैं, तो रोज़ नया नया क्रैक्स देखने को मिल जाता है। अभी हम अंदर जाएंगे, आपको ये हमारा 64 योगिनी माताओं का मंदिर है। और ये एक बहुत बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। आप पूरे पूज्य पाद आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण किया था और ये योतर मठ है, ये सबसे पहला और पुराना मठ है। स्वामी अभिपुतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य, पूज्य पाद शंकराचार्य भगवान यहीं पे विराजमान होते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको साफ दिख जाएगा कि कैसे हट रहा है क्रैक्स, यहाँ तो नहीं कोई डाउट। ये देखिए, ये ताज़ा है ना, ये पेंट इस पर क्यों नहीं आया, इसका मतलब बाहर। और ये नीचे से देखिए कितना, फिर सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या, जैसे ही वो बैठा, यहाँ देखिए, ये तो पूरा मंदिर ही टूटता जाए। पूरा मंदिर, यही तो चिंता का विषय बना हुआ। ऐतिहासिक धरोहर है ये, इसको बचाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब लगता है कि बद्री विशाल की कृपा से ही बच पाएगा। महाराज जी, मैंने सुना था कि कहा जाता है कि बद्री विशाल की जो बाजू है वो ख़त्म होते जाती है और कलयुग जब ख़त्म होगा, इन द एंड ऑफ कलयुग, जब इन द एंड ऑफ कलयुग जब बद्री विशाल की जो बाजू नीचे गिर जाएगी, तब जो है ये दोनों पार्टनर नारायण जो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो भविष्य में लोग जो है वो यहीं पे दर्शन आना करें। और ये ऐतिहासिक यहाँ का नरसिंह मंदिर है। पहले ये भी कथा है कि अब पहले इसी के दर्शन होंगे, फिर आगे की यात्रा चलती थी, लेकिन उसके साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है, इसको काट ही दिया है, तो हमें तो लगता है ये उन्हीं का कोप हो रहा है। अब जो नई सड़क इन्होंने निकाली है यहाँ से, तो पहले ये प्रथा थी कि जब पहले नरसिंह मंदिर के दर्शन करो, उसके बाद आगे चलना है, लेकिन अब इन्होंने बाईपास ही कर दिया, एकदम से ही काट लिए, तो उसका भी योग हमें लग रहा है कि ये उसका भी योग। आप धार्मिक व्यक्ति हैं और आप धर्म के हिसाब से सब चलते होंगे, तो धर्म तो कह रहा है कि जब बाजू खत्म होगी तो कलयुग खत्म हो जाएगा, धरती का विनाश हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं मान रहे कि उसकी शुरुआत? ये तो लगता उसी रहा, सिम्टम तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये ऐसा होना अभी शुरू हो ही गया है। ये तो निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, ये उसी की, जैसा शास्त्रों में कहा गया है, ये उसी का प्रमाण आप दिखना, संकेत उसके ही दिखने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मठ है और इस पूरे मठ में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह जिस तरह से दरारें आ रही हैं, ये धर्मगुरुओं के लिए भी और यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा ये आश्रम और ऊंचाई पर बसा हुआ आश्रम है और यहाँ पर लगातार इस तरह के क्रैक्स आ रहे हैं और इन क्रैक्स की वजह से मंदिर को लगातार नुकसान पहुँचता जा रहा है। तो हम आगे चलते हैं और एक और जगह हमको महाराज जी लेकर के जाएंगे और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बड़ा नुकसान है। फ़िलहाल ये मुख्य मंदिर है और यहाँ मुख्य मंदिर से आप देखिए कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ अंदर मंदिर के काफ़ी सारा नुकसान जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, और यहाँ से सीढ़ियों पर यहाँ पे क्रैक की शुरुआत दिखाई दे रही है। यहाँ भी जी पहले हल्के क्रैक्स ऐसे ही आए थे, शुरुआत में थे ये पतले पतले क्रैक्स हुए थे, लेकिन अब एक हफ्ते से ये एकदम ही बढ़ना शुरू हो गए। और आगे आप अगर आप यहाँ का देखेंगे तो ये देखिए, ये मठ का पूरे पूरा जो है ये भी हो रहा है, ये देखो। अच्छा, ये नीचे वाला ये पूरा देखिए, यहाँ देखे कितना रेलिंग अलग हो गई। हाँ, यही हमने पूरा एक हाथ का डिस्टेंस। ये देखिए, अगर इसमें पानी जाएगा तो फिर क्या हाल होगा, आप ही सोच सकते हैं कि उसके बाद कैसे यहाँ पे रहना होगा और कैसे हम किस हालात में। यही चिंता आप बोल रहे थे कि रात को कैसे सोते हैं, देख लो। देखिए यहाँ भी पूरे के पूरे क्रैक्स आ गए। ये देखिए, हटाना नहीं ये सब तो अलग हो रहा है बिल्कुल। ये देखिए, ये निकल के अलग हो गया। इसको भी अगर हम हल्का सा जोर देंगे तो बाहर आ जाए। ये देखो, सेंटर से टाइल फट गया, कितना वजन पड़ा होगा। ये तो पत्थर है ये। हाँ, जो आप चटकने की आवाज़ कहते हैं, जब ये फटता है तो चटकने की आवाज़ आती है। यहाँ देखिए, ये तो अभी पड़ा हुआ भी है, ये सब अभी टूट के पड़ा हुआ है। बस है ना, यहाँ तो रोज़ हम सफाई करते हैं, लेकिन ये रात का कितना गहरा हो गया है। इसके बाद जो हम आपको भगवान टोडकाचार्य महाराज की 2500 साल पुरानी गुफा के भी दर्शन करवाएंगे, वहाँ की भी अंदर की स्थिति आपको बताएंगे। यही वो ऐतिहासिक गुफा है, पुरानी गुफा है,
यहाँ पे ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, अच्छा, ये जहाँ टाइल्स ये पीछे जो लगी हुई ये आ रहा है, वो देखो वो नीचे आ रहा है ना, और देखो ये बटन यहाँ से आना ये बैठ गया है। और इससे ज़्यादा जो है ये चिंता का विषय बना। ये गुफा का पत्थर ये है। हाँ, ये एक ही पत्थर है। ये परसों हुआ, सुबह हम आए तो देखा तो ये सबसे बड़ा क्रैक है, ये चिंता का विषय बन गया। यानी कि गुफा भी जो है इसको भी नुकसान है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये तो पूज्य पाद आदिगुरु शंकराचार्य की ये मात्र एक शहर ही नहीं है, ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक शहर है। इससे बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और बद्री विशाल से हम प्रार्थना करते हैं वो कृपा करें और सुख शांति रखें। तो देखिए, लोग धर्म से जुड़े हुए लोग भी डरे हुए हैं। ये मान रहे हैं कि तमाम पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है कि कलयुग है और कलयुग का अंत तब होगा जब बद्री विशाल की बाईं बाजू जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे कहा जाता है वो ख़त्म हो रही है। और ये ज्योतिर्मठ है, और यहाँ पर भी जो क्रैक्स हैं उसको लेकर धर्मगुरु डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि ये एक तरह से कलयुग के अंत की शुरुआत भी हो सकती है, और फिलहाल उम्मीद है सरकार से कि कुछ ना कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल कुछ और जगहों पर चलेंगे, जोशीमठ में दिखाएंगे कि क्या स्थिति है और किस तरह से लोग डरे और सहमे हुए हैं। फिलहाल ललन टॉप देखते रहिए और मुझे और मेरे सहयोगी मोहन को इजाज़त दीजिए।